एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज दिन है शनिवार, तो ये शनिवार का शाम का वाला वीडियो है। और आज तारीख है 13 जनवरी, यानी कि ये मकर संक्रांति के एक दिन का पहले का वीडियो है। वैसे मकर संक्रांति क्या है ना, इस बार भी हर एक त्यौहार 2 दिन का होता है, तो मकर संक्रांति शायद संडे और मंडे दोनों दिन की है। कैलेंडर में तो क्या है ना, संडे की दे रखी है, और जो हम जो मनाएंगे तो वो हम मंडे को मनाएंगे। तो ये ना शनिवार के दिन शाम का वीडियो है। आपको पता है मैं कितने टाइम से बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे घर पे गाजर का हलवा बनेगा। और अभी क्या है ना, मतलब दोनों क्यू के पापा और क्यू की दोनों की छुट्टियाँ चल रही है, शनिवार और रविवार दोनों दिन की छुट्टियाँ है। तो जब छुट्टी रहे और हमारे घर पे ऐसा कुछ ना बने खाने के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो 2 दिन की छुट्टियाँ थी, तो शाम हो गया था। सुबह तो हमने दिन में दाल बाटी बनाई थी, मेरी वीडियो आपके पास आई थी सही। तो अभी है ना शाम का वक्त था, तो कुछ ही मतलब खाना काफ़ी लेट हुआ था। तो फिर हमने इसकी शाम को क्या करे, तो कि ठीक है गाजर रखी हुई थी, तो गाजर का हलवा बनाना था। तो सारे बैठ के गाजर के हलवे की तैयारी करने लग गए थे। सबसे पहले तो मैं आई थी, क्योंकि पापा से मैंने बोला था कि मैं इनको ऊपर से छिल दूंगी और आप इनको है ना कद्दूकस कर लेना। पर उन्होंने आने में इतना टाइम लगाया था कि मेरी पूरी जितनी गाजर थी ना, मैंने सबको अच्छे से ऊपर से छिल लिया था। जहाँ तक वो नहीं आए थे, क्यू था, तो क्यू बेचारा है वो खुद ही बीच में आके कि मम्मा अब मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ। बच्चों का तो होता है ना कि बोलते किससे बच्चे फट भग के आ जाते हैं। तो क्यू का वही था, तो क्यू ने थोड़ी बहुत क्यू ने किया। फिर हमने मना कर दिया था कि हाथ वाथ कटने का डर होता है छोटे बच्चों का। तो वो थोड़ी बहुत देर ऐसे मस्ती करके थोड़ा बहुत कद्दूकस करके और फिर उसको क्या ना पढ़ने के लिए बिठा देता कि चलो ठीक है क्यों आप पढ़ने के लिए बैठो। तो फिर क्योंकि पापा से मैंने बोला कि आप अभी तक नहीं आए हो, तो फिर उसके बाद में फिर वो आए, फिर वो अपने काम में लगे। उनको क्या ना थोड़ी देर पहले आलस आ रहे थे कि क्या करूँ, मुझे आलस आ रहे हैं। तो मैंने कहा आप यहाँ पे आ जाओ, थोड़ी देर मेरे को हेल्प करवा लो, आपके जो आलस है ना वो फटाफट उठ जाएंगे। तो फिर वो जैसे कि मेरे साथ आए, फिर उन्होंने थोड़ी देर मतलब बैठे किए, थोड़ी देर हमने बातें की कद्दूकस किया ना। तो बोलने लग गए कि हाँ सही बात है, जब काम करते ना तो मन लग जाता है, ऐसे बैठे रहते ना तो मन भी नहीं लगता, अजीब सा लगता है। तो फिर मैंने मेरे ना पूरी गाजर ऊपर से छिल चुकी थी, तो मैंने क्यू के पापा को बिठा दिया था। तो वो आ गए थे, तो फिर सारी पूरी जितनी गाजर है ना, तो 2 किलो गाजर है, तो पूरी गाजर क्यू के पापा कद्दूकस करेंगे। और मैं बैठ गई थी जो ड्राई फ्रूट थे ना, तो उनको कट करने के लिए। तो मैं ड्राई फ्रूट कट कर लूँगी। क्यू था जो हमारी बातें लगी हुई थी सबकी, बहुत अच्छा लगा। जो आधा 1 घंटा ख़त्म हुआ ना तो पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा लगता है जब घर वाले, जब हम 2-3 सारे ही तो साथ में बैठते ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। वरना एक मोबाइल लेके कहाँ बैठा है, क्यों कहाँ टीवी देख रहा है। तो मेरा काम हो गया था। क्योंकि पापा के लिए थोड़ी सी गाजर थी बस उनको कद्दूकस करने के लिए, तो वो कद्दूकस कर लेंगे। जहाँ तक मैंने है ना ये मतलब दिन में ना भिगो दिए थे। इसमें ना चावल थे, 2 कप चावल थे, और मतलब हाँ 2 कप चावल, और आधी कप थी उड़द की दाल, और आधे कम से मतलब आधा गिलास होता है ना, तो आधे गिलास से भी कम थी चने की दाल थी। और इसके अलावा ना थोड़ी सी जो छोटी चम्मच होती है ना उसके बराबर मेथी दाना था। तो मैंने ना दिन में भिगो दिया था इसको। तो ये क्या ना मतलब 5-6 घंटे में आराम से भीग जाता है। तो इस टाइम तक टाइम हो रहा था हमारा 9 बज रहे थे कुछ ऐसे, और मैंने इसको भिगोया था 3-3:30 बजे, कुछ 3 बजे कुछ ऐसे भिगोया था मैंने, जिसमें ये आराम से फूल के तैयार हो गई थी। क्योंकि ये है कल की तैयारी, तो एक दिन पहले करनी पड़ रही है। अगले दिन हम मसाला डोसा बनाएंगे, तो उसके लिए अभी मैं कर दूँ ना, क्योंकि सर्दियों में क्या है ना जो बैटर होता है ना उसे फर्मेंट होने में से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इसमें क्या है ना गर्मियों में तो इसको ना 6-7 घंटे में आराम से इसका हो जाता है, पर अभी तो है ना कम से कम 12-13 घंटे लगते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से क्या है ना ये अच्छे से फर्मेंट हो नहीं पाता है बैटर। तो इसको मैं क्या ना अभी से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। तो मैंने काफ़ी अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। तो जितना बैटर था ना मेरा, चलो सारा ग्राइंड हो गया है। अब इसको फेंटना है, इसे कम से कम 6-7 मिनट तक फेंटना है। तो मैंने 6-7 मिनट तक इसे अच्छे से हाथ से फेंटते हैं। इससे क्या ना हाथ की गर्माहट इसके अंदर जाती है, तो बहुत अच्छे से हो जाता है ये। तो चलो अब इसे ना अच्छे से कवर कर दूंगी, क्योंकि अब क्या ना अभी इस टाइम पे विंटर है ना, तो ये क्या ना ठंडी में रखूँगी तो इसमें क्या ना अंदर से गर्माहट नहीं जाएगी, तो ये अच्छे से फर्मेंट होगा नहीं। तो इस वजह से मैंने ना जो मेरे पास टॉवल था ना, तो मैंने उससे अच्छे से कवर कर दिया, ताकि इसमें हल्की सी थोड़ी सी गर्माहट रहेगी। तो उसे देखूंगी अब मैं अगले दिन। और मेरी जो गाजर थी, तो क्योंकि पापा ने पूरी गाजर मेरे कद्दूकस कर दी थी, तो फिर जितनी गाजर थे ना, तो मैंने थोड़ा सा दूध डाला कुकर में, और उसको उसमें क्या ना थोड़ी सी उबाल आने के बाद में, जैसे ये दूध में उबाल आ जाते हैं तो उसी टाइम पे गाजर को डाल दे। अगर हम उबाल आने से पहले गाजर को डालते हैं तो दूध फट जाता है, थोड़ा उबाल आने के बाद में गाजर को डालते हैं तो दूध बिल्कुल नहीं फटता है।
तो गाजर डाल के फिर मैंने उसमें ना 2 सीटी बस गाजर जो कद्दूकस होती है ना, सिर्फ हमें 2 सीटी लगानी होती है हाई गैस करके। तो फटाफट 2 सीटी लग गई थी, 2-3-4 मिनट लगे जिसमें 2 सीटी लग के मेरा हलवा का है ना, वो गाजर थी ना तो वो अच्छे से पक चुकी थी। और जो मेरे पास मावा था ना, खोया था, तो मैं उसको ना तोड़ के मैंने पूरा कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है ना तो वो बहुत टाइट हो रहा था। तो उसको मैंने ना थोड़ा नाइफ से करके और टुकड़े करके उसमें डाल दिया। उसके ऊपर से जो मेरी गाजर थी जो मैंने बॉईल की थी कुकर में, तो उसको मैंने डाल दिया ना। तो अब उसको ढक के रख दूँगी ना, तो थोड़ी सी देर में वो जो मावा है ना तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ऐसे क्या है ना, टाइम बच जाता है हमारा काफ़ी ज़्यादा, वरना तो फिर मावे को डालो फिर उसे गर्म करो तो काफ़ी सारा टाइम लगता। और गाजर काफ़ी ज़्यादा थी ना, तो इस वजह से मुझे 2 बार करके फिर मुझे उसको है ना सीटी लगानी थी। तो चलो अब देखना, जितना मावा है ना मेरा, देखो सारा मेल्ट हो गया, अच्छे से वो मेल्ट हो रहा है, वरना इतना टाइट हो रहा था, हाथ से तोड़ने में भी इसको परेशानी आ रही थी। तो चलो अब जितनी गाजर है ना उतनी गाजर में सारी जो कुकर की थी ना बाद वाली सीटी लगाई थी, तो चलो उसको भी डाल लेते हैं। और अभी 2 दिन तक तो खाने का मज़ा ही रहेगा। जिस दिन इनकी छुट्टी होती है ना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बना के खाते रहे। वरना ये जैसे कि स्कूल जाता है, क्योंकि पापा जॉब पे जाते हैं, तो मेरे कुछ बनाने की इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि सुबह जल्दी जाते हैं तो ठंडा खाना हो जाता है उनके लिए भी, तो नॉर्मल रोटी सब्जी बनती है। तो अभी छुट्टियां चल रही है तो अभी कुछ ना कुछ बनता रहेगा खैर घर पे। तो मावा था, जो मावे के साथ मैंने अच्छे से गाजर को कर लिया था, और उसके बाद में फिर मैंने ना चीनी डाल के थोड़ी 5-10 मिनट तक उसे उबाला, ताकि चीनी का पानी अच्छे से उसका टूट गया था। फिर उसके बाद में मैंने उसमें किशमिश डाले, किशमिश को 2-1 मिनट किशमिश को उबाला ताकि वो अच्छे से फूल गए थे। उसके बाद में जो ड्राई फ्रूट थे मेरे पास, काजू और बादाम मैंने कट किए थे, तो फिर वो मैंने डाल दिए। उसके बाद में जो इलायची पाउडर है तो वो डाल दिया, और हलवा बना था इतना टेस्टी शानदार वाला, काफ़ी अच्छा हलवा बन गया था। हमेशा ही है ना मेरी प्रोसेस यही होती है हलवा बनाने की। तो लास्ट में चलो घी है तो घी डाल दूंगी, और मेरा हलवा है जो चलो फाइनली बन के तैयार हो गया। और इतना सारा हलवा था कि कढ़ाई में आ नहीं रहा था। और फिर ये वीडियो अगले दिन की, मैंने ना सुबह सारा काम रेडी कर लिया था, झाड़ू पोछा जितना नहाना धोना था सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद में मैं लग गई थी काम में, 7 कुछ ऐसे बज गए थे, 7:30 कुछ ऐसे। तो मैं अब है ना काम में लग जाऊंगी, क्योंकि मसाला डोसा बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर मैं झाड़ू पोछे वाली वीडियो भी साथ में डालती ना तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इस वजह से मैंने आज क्लीनिंग वगैरह की नहीं डाली है। तो जो अभी मेरे को ना नारियल की चटनी बनानी थी, तो मेरे को जो नारियल थे ना तो वो मैंने कट कर लिए थे। तो उसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, ऊपर से जो भुना हुआ चना हुआ था ना वो डाल लिया, छाछ डाली है, साथ में नमक डाला है और कड़ी पत्ते डाले, बस इनको डाल के और मैंने अच्छे से एक बार में पीस लिया। और थोड़ा सी और बची थी ना, जो नारियल थोड़ा ज़्यादा था, बड़ा वाला था ना, इस वजह से तो अगली बार में फिर मैंने पहले जो ग्राइंड किया था ना तो उसमें मैं धनिया डालना भूल गई थी, तो फिर मैं इस वाले बाद में मैं धनिया डाल लूँगी। और कड़ी पत्ता, जैसे कि नमक था तो नमक, हरी मिर्च काफ़ी सारी डाली है ताकि तीखा अच्छे से हो जाए। और साथ में मैं क्या ना जो टेस्ट कर रही थी उसको कि इसकी खटाई के हिसाब से कि खट्टा कितना है, तो पिछली बार वाला थोड़ा कम खट्टा था, तो इस बार मैंने छाछ थोड़ी ज़्यादा डाली है। तो चलो दोनों बार के अच्छे से हो गई। इस बार ग्रीन थी, अगली बार पिछली बार मतलब पहले वाली वाइट थी, तो दोनों को मिक्स करने के बाद में, दोनों को अच्छे से मिक्स होने के बाद में कलर काफ़ी अच्छा हो गया है। थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने नमक वापस डाल लिया है। चीज़ें वही होती है कि ऐसे समझ में आए तो टेस्ट कर करके बनाते ना तो चीज़ें अच्छी बन जाती है, वरना पूरी बनने के बाद में फिर टेस्ट करो तो मतलब क्या आ रहा है, फिर टेस्ट में पूरी ख़राब हो जाती है, कितनी मेहनत कर लो। अब मुझे लगा था चटनी में तड़का, तो मैंने तेल में राई डाली, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ते डाल के, और मैंने ना उसमें भी चलो चटनी में तड़का लगा लिया है। तो चटनी हो गई है मेरी तैयार। इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है जब हम मसाला डोसा बनाते हैं। और मैंने क्या ना सुबह ही मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए, तो काफ़ी बड़ी साइज़ में आलू थे ना, तो मैंने ना इनको मतलब 8-9 सीटी आने दी ना, जहाँ तक मतलब मैंने कुकर में रखा है इनको, क्योंकि अगर जो टुकड़े आलू होते हैं ना तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, उनमें पानी जाता है अंदर, तो उनका क्या ना अब डोसे का बैटर अच्छे से बन नहीं पाता है। इनको पूरे वाले आलू को जब हम सीटी लगाते हैं ना तो उसकी जो आलू का मसाला होता है ना तो वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस वजह से पूरे आलू उबालने में बहुत टाइम लग गया था, 6-8 सीटी से ऊपर ही मान लो, कम तो नहीं लगाई होगी मैंने, बहुत टाइम लग गया था। तो चलो बना लेते हैं आलू का मसाला। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया, राई और कड़ी पत्ते डाल के, और जो हरी मिर्च थी ना तो वो डाली है, थोड़ा सा उनको भून के, और जो प्याज थे अब प्याज को डाल लूँगी। और प्याज में क्या ना थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि इनका कलर भी अच्छा आएगा, और टेस्ट में भी थोड़ा अलग यूनिक सा टेस्ट आता है इनका। अब क्या है ना जो प्याज है ना उनको थोड़ा ट्रांसलेंट होने तक मुझे इसको भुनना है। तो अच्छे से मेरे प्याज भी भुन चुके थे,
और अब मैं इसमें डाल लूँगी जो आलू मैंने मैश किए थे, तो वो आलू डाल लूँगी। हाथों से काफ़ी अच्छे से मैश हो गए थे क्योंकि काफ़ी अच्छे से मेरे बॉईल हो चुके थे आलू, इस वजह से। और अब लास्ट में इसमें नमक और हरी मिर्च डालना है और इसे मिक्स करके और 1 या 2 मिनट तक बस इसे मुझे पकाना है, जिसमें मेरा आलू का मसाला है। तो वो भी मेरा रेडी हो ही गया है। बताने में तो कितना सा टाइम लग रहा है कि फटाफट बन रहा है, तो इसको मुझे बनाने में मतलब 3-2 घंटे से तो मुझे कम नहीं लगे थे। बुरी हालत हो गई थी मेरे आज के दिन तो। और फिर चलो जो बैटर था तो मैंने ये अभी निकाला है बस टॉवल में से, तो काफ़ी अच्छे से मेरा बैटर हो गया था। बस थोड़ा हल्का थोड़ा गाढ़ा था, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसे अच्छे से कर लिया है जितना मेरे को चाहिए था। और तवा रख लिया है मैंने, नॉनस्टिक वाला तवा है, उसमें पानी के छींटे मारे और उसके बाद में वापस जो कपड़ा था तो उससे मैंने वापस उसको क्लीन करके और उसमें बैटर था तो वो डाल लिया। मेरे मसाला डोसा इतने अच्छे बने थे, मतलब इस बार बिल्कुल नहीं बिगड़े थे। पिछली बार बनाया ना तो बैटर थोड़ा गीला हो गया था, तो गीले होने के बाद में कोई ऑप्शन नहीं रहता है हमारे पास कि उसे हम वापस गाढ़ा कैसे करें। तो गाढ़ा बैटर होता है ना तो काफ़ी अच्छा होता है, हम चाहे तो बाद में उसे थोड़ा गीला भी कर सकते हैं। तो मेरा वही था, मैंने अगले दिन थोड़ा गीला गाढ़ा बैटर था ना, तो आज मैंने थोड़ा हल्का गीला कर लिया था, तो जिससे मेरा बैटर काफ़ी अच्छे से हो गया था। तो मेरा जो मसाला डोसा बना था ना, तो मैं सबसे पहले मैं दे के आई हूँ क्यू को, क्योंकि क्यू को बहुत पसंद है, तो मैं सबसे पहले क्यू को दे के आई हूँ। उसके बाद में तैयारी चल गई है दूसरे वाले मसाले डोसे की, सॉरी। तो इसी तरीके से मैं सारे मेरे मसाले डोसे बना के मैं तैयार कर लूँगी और इस बार का जाएगा क्यू के पापा के लिए। तो मेरा भी था कि मैं भी इनके साथ खाऊं, पर ऐसा हो नहीं सकता कि हम खाना बनाए तो हम सब साथ बैठ के खाएं, क्योंकि साथ बैठ के खाएंगे तो उनका भी खाना ठंडा हो जाएगा। तो इस चक्कर में मैं उनको पहले ही खिला दूंगी और मैं आराम से ठंडा जैसे भी होगा खाना बाद में खाऊंगी। पर ठंडा भी काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छे डोसे बन के तैयार हो गए थे मेरे। तो चलो मेरे पूरे जो किचन का काम था वो मैंने कर लिया है, जैसे कि डोसा बनाने का काम था तो वो मेरा हो गया है। और फिर अब आ गई हूँ मैं भी खाना खाने के लिए, तो आराम से बस अब मैं अकेली बैठ के बोर होके खाना खाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। मैंने टीवी चला ली थी, पर क्यू के पापा और क्यू का सोने का टाइम हो गया तो दोनों सो भी गए थे खाना खा के, क्योंकि उनको नींद आने लगी थी। और फिर मैं लगी थी खाना खाने के बाद में, फिर मेरे किचन क्लीन करने के बाद में मैंने खाना खाया। उसके बाद में मैं काफ़ी टाइम तक बैठी रही, मैंने कुछ नहीं किया। वही होता है कि खाना खाने के बाद में ना 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो फिर मैंने ना खाना खाने के बाद में, जिसमें तो क्यू को वापस उठने का टाइम भी हो गया था, तो बस वो इधर उधर घूम रहा है कि मम्मा अभी तक आपने खाना नहीं खाया, किचन की सफाई नहीं की। तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। बस लास्ट काम ये था मेरा किचन क्लीन वाला, वरना सारे काम मेरे हो गए थे जल्दी। तो चलो मेरा खाना हो गया था और साथ में अब मैं कर लूँगी अपने किचन को क्लीन। तो जितनी विंडो और काउंटर टॉप है ना सारे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। बर्तन हो रहे थे बहुत सारे, तो इनको भी क्लीन करना है, तो इनमें होने वाली है आज मेरी हालत ख़राब। तो गैस वगैरह जितना था तो गैस को काफ़ी अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि चिकना हो जाता है ना, छींटे लगते हैं। जैसे कि मसाला डोसा बनाए उसके छींटे चटनी में जो तड़का लगाया था, तो काफ़ी ज़्यादा छींटे लगते हैं जब हम तड़का लगाते हैं। यहाँ पे मसाला डोसा बनाते हैं ना, तेल छिड़कते हैं, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा छींटे हो जाते हैं। तो काफ़ी टाइम लगा था मुझे गैस काउंटर टॉप को साफ़ करने में। तो चलो वो वाला काम भी हो गया है मेरा। अब मैं आ गई हूँ बर्तन क्लीन करने में। इतने सारे बर्तन हैं, मतलब मैंने सुबह सुबह के बर्तन तो आपको पता है मैं पहले ही साफ़ कर लेती हूँ, ये बाद में खाना खाते हैं ना, बनाती हूँ ना, उसी टाइम के बर्तन होते हैं। तो इतने बर्तन हो गए थे ना कि इनको देख के मुझे डर लग रहा था कि इनको कैसे साफ़ होंगे। पर वो होता है ना कि एक बार काम में लग जाते हैं ना तो काम हाँ मतलब निपटते जाते हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता है। तो चलो मैंने पूरे अच्छे से बर्तन भी क्लीन कर लिए, अब इनको वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो चलो सारे बर्तन क्लीन हो गए थे और ये वक्त है शाम का। दिन में काफ़ी अच्छे से हमने आराम भी किया, बातें की, टीवी देखी, मूवी देखी काफ़ी सारे। फिर शाम का वक्त हो गया था तो मेरे को निकालने थे कपड़े लेने के लिए, मेरे को बालकनी में आना था। तो मैं बालकनी में टब लेके आई थी, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा थे ना कि हाथ से मेरे से जाते नहीं। और मैं टब लेके आई ना तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि गाँव में क्या होता है कि हम कपड़े लेने जाते हैं, डालने जाते हैं ना, तो टब में लेके मतलब टब में डाल के लाते। तो वही था कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि चलो आज टब में लेके चलते हैं कपड़े, वरना मैं हाथ में लेके, पर आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे ना, इस वजह से मुझे टब में लेके आना पड़ा। और जितने बालकनी के काम थे ना, स्टैंड रखना या वॉशिंग मशीन को अपनी जगह पे रखना, तो वो मैं कर लूँगी।
तो चलो अब चलते हैं अब अंदर। तो अब मुझे क्या है ना, बस थोड़ी देर में आराम से बैठूंगी, कपड़े फोल्ड करूंगी और थोड़ी देर वापस टीवी को एंजॉय करूंगी। क्योंकि पापा दोनों को वो क्या थोड़ी सी पढ़ाई करवा रहे थे और वो अपनी भी थोड़ी पढ़ाई कर रहे थे। तो जितना भी मेरा बाथरूम का काम है ना, चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है कि बाल्टी कहाँ पे है, चीज़ें कहाँ पे, तो उन सबको भी मैं अच्छे से रख दूँ, क्योंकि शाम का वही होता है कि चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख जाती है ना, तो अच्छा होता है। मशीन में भी क्या है ना, मैं मशीन को ड्राई करने के लिए रखती हूँ ना, तो वो क्या है ना, उसके जो ऊपर उसके जो ढक्कन वगैरह होते हैं तो उनको खोल के रख देती हूँ मैं। तो फिर जब मैं शाम को काम करने जाती हूँ ना, बाहर कपड़े लेने, तो उसी टाइम पे मैं सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख के आ जाती हूँ। और अब मैं टीवी इंजॉय करूँगी और साथ में मेरे कपड़े फोल्ड करूँगी। तो आज की वीडियो तो बस इतनी सी ही थी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अब नई वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।